नमस्कार, मैं AC मिश्रा भाग्य कुंडली चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ करें वो आपको तुरंत मिल जाया करें। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। जो भी जातक किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुआ हो, ऐसे जातक का मूलांक 4 होता है। अब चूंकि इनका ग्रह राहु है, राहु ग्रह क्या होता है? राहु ग्रह के पास शरीर नहीं है मगर गले से ऊपर का हिस्सा है, यानी कि उसके पास दिमाग है। तो ऐसे लोग सुधारक होते हैं। क्या गुण पाया जाता है? सुधारक होते हैं। सामाजिकता और राजनीतिक क्षेत्र में नवीनता लाने वाले होते हैं, यानी अलग तरीके से चलते हैं। कुछ जो चीजें दूसरों ने नहीं सोची होती, उससे भिन्न प्रकार के तरीके से ये समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में चलते हैं। मित्रता करने में कठिनाई होती है। 4 नंबर वाले, 4 मूलांक वाले व्यक्ति के मित्र ज्यादा नहीं होते हैं। इनकी जो प्रगति होती है अचानक होती है, अकस्मात प्रगति होती है। इनके साथ असंभावित घटनाएं घटित होती, मतलब जो एक्सपेक्ट भी नहीं होता, ऐसी घटनाएं इनके साथ प्राय घटती हैं। संघर्षशील होती है, यानी इनका जीवन बहुत ही मेहनती होता है, संघर्ष वाला होता है, यानी इन्हें सफलता आसानी से नहीं मिलती। ये जमाने से आगे की सोच रखने वाले हैं, यानी कि जो लोग जैसा सोचते हैं उससे भिन्न सोच ये रखते हैं। और जो लोग जहां तक ये सोच नहीं पाते, जहां तक जो आम लोग सोच नहीं पाते, 4 मूलांक के व्यक्ति उससे भी आगे की सोच रखने वाले होते हैं। और ये लोग विरोध प्रकट किए बिना नहीं रह सकते, यानी कि आपकी बात ठीक नहीं है, गलत नहीं है, तो आपके मुंह पे कह देंगे ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप गलत नहीं है तो उसको तरीके से सही प्रकार से आप वो चुप रह जाएं वहां उस वक्त, लेकिन नहीं, ये सीधा आपके मुंह पे बोलेंगे कि नहीं ये गलत नहीं है, यानी विरोध प्रकट करने वाले होते हैं। आलोचक भी होते हैं। नेचुरली जो विरोध प्रकट करेगा वो आलोचना भी करेगा। पुरानी प्रथाओं और रीति रिवाजों के विरोधी होते हैं। ये हमेशा प्रैक्टिकल करने विश्वास रखते हैं, यानी पुरानी प्रथाएं, जो भी पुरानी मान्यताएं या रीति रिवाज हैं, उनको प्राय ऐसे लोग नहीं मानते हैं। आविष्कारक होते हैं, यानी नई नई चीजों में, नई नई खोजों में ये लोग लगे रहते हैं। अत्यधिक श्रम, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गर्मी के इनको रोग होते हैं, गर्मी से होने वाले रोग होते हैं, जैसे डायरिया हुआ, फोड़े फुंसी हुई, दांत खाद खुजली हुई, जो भी गर्मी संबंधित रोग हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाना, आंखें आ जाना, इस तरह की गर्मी वाले रोग इनको होते हैं। इनका भी दिमाग जो है तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि जीवन में इनके संघर्ष बहुत होता है, सफलता इनको आसानी से मिलती नहीं है, तो इनका दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। धन संचय की ये इच्छा रखने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने धन को जोड़ूं, मगर इनके पास धन जुड़ता नहीं है। ठीक है, धन संचय की ये इच्छा रखने वाले होते हैं। रहस्यमय व्यक्ति होते हैं, यानी 4 मूलांक वाला व्यक्ति क्या है, क्या चाहता है या क्या है, ये दूसरे लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। दूसरे लोग इनको, चाहे इनके साथ आप महीना भर ले लो, जिंदगी भर ले लो, रह लो, आप इनके बारे में एक राय नहीं बना सकते कि भाई ये व्यक्ति चाहता क्या है आखिर। तो रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। धन का हानि लाभ उत्थान पतन अचानक होता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कुछ समय अच्छा चलेगा, फिर उतना ही समय फिर डाउन पर चलेगा, फिर अचानक से कोई मुसीबत आ जाएगी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, इनके जीवन में अक्सर कर होता ही रहता है। अव्यवहारिक होते हैं, यानी कि ये लोग, अव्यवहारिक का मतलब ये हो गया कि ये लोग सामने वाले के, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अव्यवहारिक का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये लोग आसानी से तरीके से बात को कह नहीं पाते हैं, अव्यवहारिक होते हैं। कलेश युक्त दाम्पत्य जीवन होता है इनका, क्योंकि इन लोगों में बर्दाश्त तो होती नहीं है, तो पत्नी के साथ या पति के साथ इनका जीवन सुखी नहीं होता। परिवार में भी क्लेश होता है, नेचुरली है, परिवार में क्लेश होगा ही ऐसे स्वभाव के व्यक्ति का। जो व्यक्ति अपने ही स्टैंड को सही समझता हो और अपने ही बनाए हुए नियम पर को सही मानता हो, अपने ही सोच को सही मानता हो, तो ऐसे व्यक्ति की ना तो समाज में ना परिवार में किसी से पट नहीं सकती। ठीक है, ये है मूलांक 4 के जातक का स्वभाव। अब आइए चलते हैं मूलांक 5 पर।
मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे हो, उनका मूलांक 5 होता है। ठीक है, आप जोड़ करके देख सकते हैं, 4 और 1 5, 2 और 3 5, यानी 5 मूलांक हुआ। अब इनका स्वभाव देख लेते हैं। प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होते हैं, बुध ग्रह इनका स्वामी है भाई, तो ये प्रभाव तो डालेंगे ही। मित्रता करने वाले होते हैं, इनके मित्र होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, द्विस्वभावी होते हैं, यानी इनके स्वभाव द्विस्वभावी होते हैं, यानी 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, ऊपर से कुछ और होते हैं। व्यापारिक मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं, यानी हर बात को एक बिजनेस के तरीके से सोचते हैं इनकी। ठीक है, हाँ, मैकेनिकल अकाउंटेंट और फाइनेंस से संबंधित इन लोगों का कार्य होता है या हो सकता है। वाक्पटुता इनमें बहुत पाई जाती है। वाक्पटुता का मतलब होता है कि अपनी बातचीत को तरीके से कह पाना। तर्क शक्ति होती है इनके अंदर। कम मेहनती होते हैं, मतलब ये लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग से ये लोग कार्य करते हैं। शारीरिक मेहनत इनसे नहीं होती है। जल्दबाज होते हैं, जोशीले भी होते हैं, इनमें फुर्ती भी होती है। ठीक है, 5 नंबर मूलांक वाले लोग सट्टेबाज भी पाए जाते हैं। यानी सट्टेबाज का मतलब ये जरूरी नहीं वो जुआई खेलते हो, सट्टेबाज का मतलब रिस्क लेने की इनमें क्षमता होती है, रिस्क बहुत लेते हैं। सट्टेबाज जुआ भी खेल सकते हैं, मगर सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। बुद्धि इनमें काफी होती है, कुशल व्यवसायी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे व्यापारी भी पाए जाते हैं। जल्दी लाभ वाले होते हैं, इनको लाभ भी जल्दी मिल सकता है। व्यापार या व्यवसाय को पसंद करने वाले होते हैं, मतलब ये लोग नौकरी नहीं करते, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या इनका अपना कोई व्यापार होगा। ज्यादा चिंता या पश्चाताप नहीं करते हैं ये लोग। मतलब अगर कोई काम इनका असफल भी हो गया तो उस पर इन्हें कोई पश्चाताप नहीं होगा इनको ज्यादा विशेष। उस समय हुआ तो उसके बाद छोड़ेंगे, हटाएंगे, उसको फटाफट उस टेंशन को ये रिलीज भी कर देते हैं। ठीक है, ना तो इनमें ज्यादा ये चिंता करते हैं, ना ही ये ज्यादा पश्चाताप करते हैं। दयालु बहुत होते हैं, इनको दया भी बहुत ज्यादा आती है। समझदार भी होते हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, यानी दूसरों के प्रति बहुत केयरिंग होते हैं। कहने का मतलब है, यदि पड़ोसी भी होगा, अगर वो कुछ गलत होगा, कुछ होगा, तो बिन मांगे उसको सलाह दे आएंगे। उनके दिन में लगेगा कि यार इसकी कुछ मदद करो या इसको कुछ ऐसी राय दो जिससे इसका भला हो जाए, चाहे वो राय मांगे या ना मांगे। प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, सामने वाले का जोश बढ़ाते हैं, क्योंकि खुद ही जोशीले होते हैं, दृढ़ होते हैं, अड़ जाने वाले होते हैं। ठीक है, जो इन्होंने सोच लिया तो उस पर अड़ गए, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये फिर उससे पीछे नहीं हटते। भावनाओं को प्रदर्शित करने में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि जो भी ये लोग इनके अंदर अपनी भावनाएं होती हैं वो सामने समझा नहीं पाते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अनचाहे दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, इनकी भावना सामने वालों को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होती है, मगर ये बात ऐसी कह देंगे कि सामने वाले को बुरी लग जाएगी, लेकिन इनको खुद नहीं महसूस होगा कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जो उसे बुरी लग गई है। मतलब ये खुद इनका दिमाग उस तरीके से चल ही नहीं पाता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ये इनका दिमाग नहीं चल पाता। ये इनको अपनी बात कहनी है, ये अपनी बात कह देते हैं, उससे चाहे सामने वालों को ठेस लगे या कुछ भी लगे, लेकिन उसमें इनकी भावना नहीं होती है ऐसी ठेस पहुंचाने वाली। ऊर्जावान, इनमें एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है। आप ऐसे व्यक्तियों से आप 24 घंटे बात कर लो बिना सोए, आप थक जाओगे, मगर ये नहीं थकेंगे, इतनी इनमें ऊर्जा होती। किसी भी विषय के ऊपर इनसे आप डिस्कशन कर लो, चाहे जितनी देर कर लो, ये नहीं थकेंगे, आप थक जाएंगे।
एडवेंचरस यानी कि रिस्क लेने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों को प्राय पहाड़ों पे जाना बड़ा पसंद होता है। जो भी कार्य रिस्क वाले होते हैं वो कार्य ये करना इन्हें पसंद होता है। अनावश्यक जोखिम लेने वाले होते हैं। आ गया अनावश्यक जोखिम, मतलब रिस्क लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय पहाड़ों पर घूमना फिरना इनको पसंद होता है। अब चलिए बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ग्रह लग्जरी का कारक होता है और दाम्पत्य जीवन का भी कारक शुक्र ग्रह होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 6 या 15 या 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, ऐसे हर व्यक्ति का मूलांक 6 होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व लोकप्रिय होता है। यानी क्या, ये लोग समाज में मशहूर होते हैं, मतलब समाज में लोग इनके प्रति आकर्षित रहते हैं, मशहूर होते हैं। देखिए आकर्षण शक्ति इनमें ज्यादा होती है, मिलनसार होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। यानी हर सुंदर स्त्री की तरफ इनका आकर्षण हो जाता है। सुंदर व्यक्तित्व तो इनका होता है। अतिथि एवं आगंतुकों का विशेष सत्कार करते हैं। यानी ये लोग, कोई भी इनके यहाँ आएगा उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उससे मिलेंगे, खूब उसके सामने नाश्ता पानी खूब अच्छे प्रकार से रखेंगे। यानी सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये इससे अच्छा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी बहुत सत्कार करते हैं। स्वभाव इनका जिद्दी होता है, जिद्दी स्वभाव होता है, यानी जिद्दी होते हैं। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे मैंने कहा सौंदर्य प्रेमी होते हैं, तो ये विपरीत सेक्स के प्रति ये आकर्षित हो जाते हैं। यानी इसका मतलब कतई नहीं है कि ये कैरेक्टरलेस होते हैं। यानी कोई सुंदर स्त्री सामने से इनके सामने आई तो एकदम उसके तरफ आकर्षण इनका एकदम बढ़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते, लेकिन ये ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते। विपरीत सेक्स के प्रति इनका आकर्षण होता है। सुंदर नर नारियों से संबंध बनाना, ठीक है। प्राय ये भी देखा जाता है कि 6 मूलांक के व्यक्ति, इसमें और भी ग्रहों की स्थितियां देखनी पड़ती हैं। जो ग्रिड, जो अंक शास्त्र का जो ग्रिड होता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उसमें और ग्रहों की क्या स्थितियां हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये दूसरी स्त्रियों के साथ, सुंदर स्त्रियों के साथ संबंध भी, सेक्स रिलेशन भी इनके हो सकते हैं। वार्तालाप, बातचीत बहुत करते हैं, बातचीत करना इन्हें पसंद है। कला प्रेमी, संगीत, साहित्य, ललित कला, चित्रकला, अभिनय इत्यादि में रुचि रखने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से किसी क्षेत्र में इनका करियर भी बनता है, ठीक है। आ गया समझ में? अगर किसी को ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो बतला सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। है जी? नहीं आया? आ गया? ठीक है। अच्छा, मैं समझा नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है। बैठो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सुंदर वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। हाँ, इनको अप टू डेट रहना पसंद है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरे प्रेस हुए एकदम बढ़िया कपड़े ये लोग पहनते हैं। इनके बाल बाल इधर बिखरे बिखराए आपको नहीं मिलेंगे। सुसज्जित मकान, इनका मकान भी आपको बहुत सुंदर मिलेगा, हर तरीके से अंदर वेल मेंटेन्ड आपको इनका घर मिलेगा। सुसज्जित मकान में रहने वाले होते हैं। लग्जरी की पसंद करने वाले होते हैं। भाई शुक्र ग्रह है इनका, शुक्र लग्जरी का कारक है, तो लग्जरी तो इन्हें पसंद आएगी। घर या ऑफिस में सभी वस्तुएं ढंग से रखना इन्हें पसंद है। यानी
ऐसा नहीं है कि घर में इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, ठीक है, या ऑफिस में इधर उधर उल्टा सीधा सामान पड़ा है, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब एकदम व्यवस्थित इनके होते हैं, ठीक है। ईर्ष्यालु, ये लोग ईर्ष्यालु होते हैं, यानी कि सामने वाला अगर इनसे ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो इससे ईर्ष्या करने लगते हैं, या किसी और बात पर भी जो इनसे ज्यादा, सामने वाला व्यक्ति अगर इनको ऐसा लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट मेरे से है, तो इससे इनको ईर्ष्या होने लगती है। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता, कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता को आसानी से सहन नहीं कर पाते। कहने का मतलब है अगर इनका जो फील्ड है उस फील्ड में कोई इनके साथ कंपटीशन करे तो समझ लो इनका वो बुरा बन जाता है, उसको सहन नहीं कर पाते। आत्मगिलानी, इनको आत्मगिलानी भी होती है, लेकिन बाद में, उस वक्त नहीं। जिस वक्त ये कर रहे होते हैं, कोई भी गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, उस समय आत्मग्लानि नहीं होती, आत्मग्लानि इनको बाद में होती है। मानसिक तनाव होता है इन लोगों को। शीघ्र मित्र बनाने की इनमें कला भी होती है और मित्रों की संख्या भी इनकी अधिक होती है। अच्छा हृदय होता है इनका, यानी साफ दिल के होते हैं। काम वासना की इनमें अधिकता पाई जाती है, यानी कि ऐसे लोग अपनी पत्नी के साथ प्राय हर रोज जो है इनके दिमाग में पत्नी को देखकर काम वासना जागृत होती रहती है। अच्छे गुप्तचर, मतलब ये मन में बातों को रखने वाले भी खूब होते हैं। ऐसा नहीं इनके मन की बातें अपने गुप्तचर होते हैं, जासूसी प्रवृत्ति इनमें होती है। नीति विशारद, वाक्पटु और विद्वान भी होते हैं। वाक्पटु यानी बात को चालाकी से बातों को अपनी रखना। नीति विशारद, नीतियों के अच्छे जानकार होते हैं, विद्वान पाए जाते हैं। और इन लोगों को नाक, गले, फेफड़े से संबंधित बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं। नाक के, गले के, फेफड़ों के इनको रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। हवादार स्थान इन्हें पसंद आता है, यानी कि इनको ज्यादा कंजस्टेड एरिया पसंद नहीं है। अगर ये कहीं रहेंगे भी और तो आप ऐसे मकान में रहेंगे जो खुला और हवादार होगा। ऐसी जगह इन्हें पसंद आएगी जो खुली और हवादार होगी। हमेशा खुश मिजाज आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे लोग। कठिनाइयों में भी निर्भीकता से अड़े रहने वाले होते हैं। कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं मगर घबराते नहीं है, एकदम उन पर अड़े रहते हैं। घूमने फिरने और खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन नेचुरली ये चीज तो होनी है, शुक्र ग्रह है भाई इनका। फिल्म कलाकार, नाट्य, संगीत, कविता लेखन आदि कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि फिल्मों में काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है, संगीत, कविता लिखने वाले व्यक्ति, कवि वगैरह, गीत लिखने वाले व्यक्ति, संगीत बनाने वाले या संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अधिकतर मूलांक आपको जो है 6 पाया जाएगा। ये हमदर्द भी बहुत होते हैं, यानी कि अगर आप इनके साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो ये आपके हमदर्द भी होंगे। घरेलू जिम्मेदारियों को उठाने वाले होते हैं, ये जिम्मेदारियों से भागते कभी नहीं है। परिवार और परिवारजनों से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। अच्छे माता पिता होते हैं, अपनी संतान का बहुत अच्छे प्रकार से केयर करते हैं। इन्हें लोग इतना पसंद करते हैं, जब भी कोई परेशानी हो लोग इनके घर आने में सहज महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि परेशानी में भी लोग इनके यहाँ बेधड़क चले आते हैं, ठीक है। असुरक्षा की भावना और बिना किसी कारण का तनाव इन्हें हमेशा लगा रहता है, यार मैंने इतनी तरक्की करी है, कहीं मैं नीचे ना चला जाऊं।
कहीं मैं नीचे न चला जाऊं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो भी इनमें, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना रहती है। यानी ये लोग सावधानी ज्यादा बरतते हैं और खामा खा का ये लोग तनाव अपने सर पर लेते हैं। अवसादग्रस्त, वही बात हुई, हमेशा बच्चों के प्रति अधिक सुरक्षात्मक होते हैं, अपने बच्चों के प्रति ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। यानी कि ऐसे लोग, इन लोग अपने बच्चों को जो है बहुत ज्यादा अपने बच्चों की केयर करते हैं।